5 में जेड मरने वाला है। टाउन के लोग मिलकर उसे मारने वाले हैं। इसलिए नहीं कि उसने बोटल ट्री उखाड़ लिया है या हड्डियां उनकी जगह से निकाल ली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने फ्रॉमविल के सारे सिस्टम को समझ लिया है। फातिमा को मॉन्स्टर बनते हुए देखकर उसे फ्रॉमविल की जो कहानी समझ में आई है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और जेड को फाइनली पता है कि फ्रॉम में असली विलन मॉन्स्टर नहीं है, मैन इन येलो भी नहीं है और बॉय इन वाइट भी कोई फरिश्ता नहीं है। तो फिर ये सब लोग हैं कौन और क्या है फ्रॉमविल की वो इक्वेशन जो फाइनली जेड की समझ में आ गई है। तो मुझे लगता है कि हम पिछले 4 सीजन से गलत सवाल पूछ रहे थे। हम पूछ रहे थे कि मॉन्स्टर कौन है, जबकि असली सवाल होना चाहिए कि फ्रॉमविल काम कैसे करता है। और अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो शायद हमें सीजन 5 की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जेड ने पूरे फ्रॉमविल की एक मैथमेटिकल जो इक्वेशन समझी है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखो, मैथमेटिक्स जो है वो हमें एक बात सिखाती है कि अगर किसी सिस्टम में हर एक्शन के बाद एक जैसा रिएक्शन आता रहे तो वह रैंडम नहीं होता है, वो एक रूल को फॉलो कर रहा होता है। अब फ्रॉम को देखिए आप, बोटल ट्री हटाया तो पूरे टाउन ने रिएक्शन दी, हड्डियां अपनी जगह से हटी तो भूकंप आया, एक वो रेड लाइट वहां से निकली और आसमान की तरफ ऊपर चली गई। मतलब जितने कैरेक्टर्स रूल बदलने की कोशिश करेंगे उतना टाउन बदलने लगता है। तो क्या सिर्फ कॉन्सिडेंस है? मुझे नहीं लगता। मेरी थियोरी है कि फ्रॉमविल जो है वो सजा नहीं देता, फ्रॉम करता है बैलेंस। और ये बात जेड को अच्छे से समझ में आ चुकी है। और जब यही बात वो सीजन 5 में बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्हें हड्डियां जो हैं वो लेक ऑफ टीयर्स लेकर जानी चाहिए और ये सारी कहानी वो लोगों को समझाएगा, तो वही होगा जो हर बार होता हुआ आया है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कुछ लोगों को छोड़कर, मतलब 1-2 लोगों को अगर टाउन में छोड़ दिया जाए तो बाकी सब गवार हैं। जेड और टैबी के आने से पहले सारे लोग फ्रॉमविल में ऐसे रह रहे थे जैसे वो अपनी नानी के घर में आए हों। मतलब रात में वो ताबीज के सहारे अपना जीवन काट लेते थे और सुबह होते ही वो अपने काम पे निकल जाते थे। कोई सब्जियां उगा रहा था, कोई बाड़े में जा रहा था, कोई मैकेनिक का काम कर रहा था। मतलब उन सब में से किसी भी एक पागल इंसान ने ये नहीं सोचा कि वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और वो वहाँ पर क्यों फंसे हैं और वो पूरा सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, और सबसे बड़ी बात वो वहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। लेकिन जेड और टैबी के आने के बाद चीज़ें बदलना शुरू हुई क्योंकि उन दोनों ने फ्रॉमविल को समझने की कोशिश की। और अब स्टोरी वहाँ पर आ चुकी है जब ये सारे लोग इन दोनों को पागल मानकर जेड को तो मार ही देंगे और टैबी बिना जेड के काम पूरा नहीं कर पाएगी और फिर स्माइली मॉन्स्टर हर बार की तरह उसे आकर मार देगा। और ये बेचारे लोग जो शांति चाहते थे फिर से झाड़ियों में छिपकर अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे, क्योंकि अब घर के अंदर तो रह नहीं पाएंगे, ताबीज सोफी ने पहले ही गायब कर दिए हैं। तो इस समय सबसे बड़ी चर्चा ये भी है कि टैलिस्मान चोरी हो गए हैं तो लोग बचेंगे कैसे। तो सीजन 1 याद कीजिए, विक्टर कई साल तक बिना टैलिस्मान के जिंदा रहा। बॉयड के आने से पहले भी लोग किसी तरह रातें काटते थे। इसका मतलब है कि टैलिस्मान सुरक्षा का एकमात्र तरीका तो नहीं है। अब मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग टैबिथा और जेड के मरते ही मैन इन येलो इन सबको मार देगा, बचेगा केवल ईथन। टैलिस्मान वापस से उसकी जगह पर पहुंच जाएंगे, ईथन विक्टर की तरह बड़ा होगा, फिर कोई बॉयड आएगा, ताबीज लेकर आएगा और फिर से ये सारी कहानी रिपीट होगी। खैर, सीजन 5 में असली लड़ाई जो है वो मॉन्स्टर से तो नहीं होगी, ये लोग आपस में ही लड़ने वाले हैं और सिस्टम को समझने से इनकी लड़ाई होगी, जेड और टैबी की बातों पर भरोसा करने से होगी, जो कि ये लोग नहीं करने वाले। खैर, आप लोग मुझे बताइए कि क्या सोफी ने सारे टैलिस्मान पेड़ में फेंक दिए या फिर अभी भी टाउन के अंदर कुछ बचे हुए हैं, ये कमेंट करके आप बताएंगे। तो अब बात करते हैं उस पैटर्न की जो जेड की समझ में आ गया है। तो बात ऐसी है कि जैसे ही उसने और टैबिथा ने मिलकर उन हड्डियों को वहाँ से निकाला तो टाउन ने तुरंत रिएक्शन दी, भूकंप आया, लोगों के बीच अराजकता बढ़ी, यानी एक दूसरे पर उन्होंने ट्रस्ट करना बंद कर दिया, जबकि वो करते ही नहीं है, और मॉन्स्टर्स की हलचल हुई। तो बात यह है कि अगर वो हड्डियाँ सिर्फ हड्डियाँ होती तो टाउन इतना परेशान होता क्यों। मेरी थियोरी है कि वो हड्डियाँ मॉन्स्टर की ताकत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का बैलेंस पॉइंट थी, जैसे किसी मशीन का स्टेबलाइजर होता है, और उनके हटते ही इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस हो गई और फ्रॉमविल की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फिर से नेगेटिव पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी मैन इन येलो की पावर्स बढ़ने का टाइम आ गया था। लेकिन लास्ट एपिसोड में बॉय इन वाइट ने मैन इन येलो से कहा था कि इस बार तुम हारने वाली हो, और सोफी ने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि देखते हैं। खैर, बाय द वे, ये बॉय इन वाइट भी खुद में एक पहेली है। ध्यान दीजिए, वो विक्टर को दिखता है, एक बार बॉयड और सैरा को भी दिखा था, ईथन को दिखता है, टैबी को दिखा था, लेकिन वह और किसी को नहीं अब तक दिखा। मतलब वो ऐसे लोगों को दिखता है जो रूल्स बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सिर्फ बदलने की क्षमता रखते हैं,
टाउन की इक्वेशन इतनी आसानी से इन लोगों की समझ में नहीं आती, जेड की आती है। इसलिए अगर ये सारे के सारे मिलकर फ्रॉमविल की पहेली को सुलझाएं तो शायद ये चक्र टूट सकता है, लेकिन बिना जेड के ये इम्पॉसिबल है ही नहीं। जेड कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मेरी थ्योरी है कि बोइंग वाइट कोई घोस्ट नहीं है बल्कि सिस्टम का ऑब्जर्वर है। वह लड़ता नहीं है, वह दिशा देता है और उसके अपोजिट मैनी नियल्लो काम करता है। और सब लोग उसे फाइनल विलन मान रहे थे, लेकिन अगर फ्रॉम सच में सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम है तो मैनी नियल्लो शायद विलन नहीं है बल्कि एक बैलेंस एनफोर्सर है। देखो, जब कोई कैरेक्टर इक्वेशन बदलता है तो वह सामने आता है बैलेंस करने के लिए सिस्टम को। अब हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि वह चाहे तो पूरे टाउन को एक साथ एक झटके में ख़त्म कर सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिना बात के किसी को नहीं मार सकता। उसे किसी की जान लेने के लिए कारण की ज़रूरत होती है और उस कारण से उसे मिलती है पावर, जिसके चलते वह लोगों को मारता है। ऐसे अचानक बिना कारण के वो किसी को नहीं मार सकता। हाँ, वह लोगों के दिमाग पर काबू करके उनसे लोगों को मरवा सकता है, लेकिन खुद किसी को बिना कारण के वो छू भी नहीं सकता। अब टैबी और जेड ने मिलकर सीजन 4 में एक इक्वेशन सोल्व की थी, सीजन 3 में एक इक्वेशन सोल्व की थी, जिसके चलते जो है वो सिस्टम जो है वो अनबैलेंस हुआ और फिर मैनी नियल्लो की पावर्स बढ़ी और उसने जो है जिम को मार दिया। और अब सीजन 4 में हड्डियां निकाली गई तो फिर से इक्वेशन अनबैलेंस हुई और उसकी पावर बढ़ी तो उसने एल्जिन को मार दिया। अब आप कहेंगे कि एल्जिन ही क्यों? तो इसका जवाब है कि एल्जिन और ईथन जब टाउन में आए थे तब उन दोनों को दौरा आया था और जो एल्जिन था उसे पहले ही इस जगह के सपने आते थे। तो कोई माने या ना माने, लेकिन एल्जिन जो है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, इसलिए उसकी बलि दी गई। अब सबसे बड़ी प्रेडिक्शन ये है कि अगर मेरी थ्योरी सही निकली तो सीजन 5 में सबसे ज़्यादा खतरा जेड को होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंबल उसी ने समझे हैं, बोर्टल ट्री उसी ने डिकोड किया है और पैटर्न भी उसी ने तोड़े हैं। और अब सीजन 5 में लेक ऑफ टीयर्स का जो मसला है वो सच में कोई लेक है भी या फिर वो कोई ऐसा पॉइंट है जो टाउन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो लेक जैसा नहीं है, मतलब उसका नाम बस लेक ऑफ टीयर्स है, तो ये भी जेड ही समझ पाएगा और बिना जेड के ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। और मैथमेटिक्स कहती है कि जिस वेरिएबल का सिस्टम पर सबसे ज़्यादा असर हो, सिस्टम सबसे पहले उसी पर रिएक्शन देता है। तो इसलिए या तो जेड मरेगा या फिर वही पहला इंसान होगा जो इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेगा। तो इस पूरी वीडियो को अगर मैं एक लाइन में समराइज करके कहूँ तो मैं कहूँगी कि फ्रॉम एक सेल्फ करेक्टिंग मैथमेटिकल लूप है, जहाँ पॉजिटिव बढ़ेगा तो सिस्टम नेगेटिव पैदा करेगा, नेगेटिव बढ़ेगा तो बैलेंस वापस आएगा। तो अगर फ्रॉम सच में मैथमेटिकल लूप है तो सीजन 5 में सवाल ये नहीं होगा कि कौन बचेगा, सवाल ये होगा कि कौन पहली बार पूरे सिस्टम को सोल्व करेगा। और अगर कोई सोल्व करेगा तो पहला नाम जेड है। और अगर टाउन के अनपढ़ गवार लोगों ने मिलकर उसे मार दिया ना, तो फिर तो सारे के सारे लोग वही डिजर्व करते हैं जो हर चक्र में इनके साथ होता हुआ आया है। मैनी नियल्लो की पावर्स इतनी बढ़ेगी कि वो एक साथ पूरे टाउन को खा जाएगा और लास्ट में बचेगा तो बस ईथन। तो अगर मेरी थियरी ये सही है तो सीजन 5 में जीत ताकत से तो नहीं मिलने वाली, बल्कि समझ से मिलेगी, दिमाग से मिलेगी, जो कि सिर्फ जेड यूज़ करता है, बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए आपकी थियरी क्या है और लेक ऑफ टीयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अब हड्डियाँ उनके पास हैं तो वो क्या करने वाले हैं हड्डियों के साथ में। अपना कमेंट मुझे आकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट थ्योरी जो भी हम फ्रॉम को लेकर बनाएंगे उसको वीडियो में इंक्लूड ज़रूर करेंगे।